मैं चेक कर रहा हूँ, पागल तो नहीं हो? पागल हो तुम? Of course not. अभी पता चल जाता है। ऐसे करो। अब ऐसे करो। गंदे गंदे मुंह आ रही, कह रही मैं पागल नहीं हूँ। शेट्टी साहब कह रही मैं पागल नहीं हूँ। हर पागल यही कहता कि मैं पागल नहीं हूँ। पहले एपिसोड से लेके आज तक एक ही लाइन बोलती आ रही, वेलकम टू कॉमेडी सर्कस, वेलकम टू कॉमेडी सर्कस। लाइन इसकी चेंज नहीं होती, कपड़े चेंज करके आ जाती है, पर टांगे वही की वही है। शेट्टी साहब इतने पागल दुनिया में घूम रहे हैं ना, पता नहीं चलता पागल कौन है सही कौन है। इतने पागल ऑलरेडी हैं और जनता तो पागल है ही है, ऊपर से सरकार पागल हो गई है। करीब 15 अगस्त को 5 पागल आजाद करने हैं। अब पागल पहले ही इतने घूम रहे हैं, तो मैंने तो सुना आज आप भी कुछ पागलों को आजाद करने वाले हो पागल खाने से। माफ करना शेट्टी साहब, पागलों का इलाज करते करते ना मेरा भी थोड़ा सा पागलों वाला हिसाब किताब हो गया। इतना कंफ्यूज किया ना मुझे पागलों ने, मुझे समझ में नहीं आता किसको छोड़ूं किसको ना छोड़ूं। डॉक्टर डॉक्टर मुझे छोड़ दो। तो मैंने तुम्हें पकड़ा ही कब जो छोड़ दूं तुम्हें, है? अरे मेरे कहने का मतलब है मुझे आजाद कर दो। ओए पागल लौरे, तू पागल है? जा किसी पागल को भेजे, पागल कहीं चले। अरे मैं पागल हूँ। पहली बार इतनी कॉन्फिडेंट पागल देखी जो मुंह से कह रही मैं पागल हूँ। तो और बाकी लोग कहाँ से कहते हैं? कर दी ना पागलों वाली हरकत। तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा तुम्हारा। अरे इसको कान में तो लगा लो। अच्छा, ताकि मुझे सुनाई ना पड़े, हैं? लंबी लंबी सांसें लो। क्यों? मैं चेक कर रहा हूँ तुम्हारी सांस चल रही कि नहीं चल रही। देखो रात को क्या खाया था? मैंने ना बताना नहीं है, सिर्फ डकार लेनी, मैं खुद पता कर लूंगा। मुझे डकार नहीं आ रहे। तुम्हें डकार भी नहीं आता? मैं ले लेता हूँ। अब लंबी लंबी सांस लो। यहाँ नहीं, यहाँ से। डॉक्टर मैं हूँ कि तुम? मैं चेक कर रहा हूँ तुम्हारी दूर की सांसें चेक कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं? अच्छा तो क्या निकला? क्या निकलना क्या है? ये निकला है कि तुम्हारे नमक में टूथपेस्ट की कमी है। आज रात तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। क्यों? देखो तुम्हें मैं डॉक्टर हूँ, मेरी भी कोई फीलिंग्स है कि नहीं? क्या? मेरा मतलब मैंने फील किया है कि तुम्हें ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। अच्छा नहीं ऐसे मुझे इंजेक्शन देख के गाना याद आ गया था। अब जल्दी जल्दी चुपचाप इंजेक्शन लगवाओ। ओह गॉड, आप कहाँ लगाएंगे? लगाना नहीं है, मुंह खोलो और देखो। डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? ठीक क्यों नहीं हो जाओगी? सुरेंद्र ठीक हो सकता, तुम नहीं हो सकती? मेरी बात सुनो, बस तुम्हारी ब्लड सैंपल ले लूं, तुम्हारी ब्लड की रिपोर्ट आ जाए ना, फिर तुम ठीक हो जाओगी। मेंटल केस में ब्लड टेस्ट क्यों? मतलब देखिए मैडम, यही तो मुझे पता करना है कि तुम्हारे दिमाग में ब्लड जाने से पहले यू टर्न क्यों मार लेता है। अच्छा ये लीजिए मेरी ब्लड रिपोर्ट। ब्लड रिपोर्ट? हाँ। इससे पता चलता है कि स्क्रिप्ट कितनी गंदी लिखी है। मैंने ब्लड सैंपल लिया भी नहीं, रिपोर्ट साली पहले आ गई। एक लास्ट टेस्ट तुम्हारा करना पड़ेगा, इस तुम्हारा स्टूल टेस्ट करना पड़ेगा। स्टूल टेस्ट? हाँ एक सेकंड, उधर आओ, आगे मरो, इधर इस पे बैठो जरा। अच्छा एक सेकंड। उधर हाँ? मैंने स्टूल कल ही बनवाया, टेस्ट करना था कि कच्चा तो नहीं बन गया। एक बात बताओ, दिन में कितनी बार जाती हो? कहाँ? छोड़ो, जब यही नहीं पता कहाँ जाती, पूछने का फायदा क्या है? एक बात बताओ, दिल धड़कता है तुम्हारा? हाँ? फेफड़े फड़फड़ाते? हाँ? किडनी किड़किड़ाती है? अरे ये सब पूछने का क्या सवाल? दिमाग का इलाज करो ना। मैडम जो चीज है नहीं उसका इलाज कैसे करूं मैं? देखिए डॉक्टर साहब, दिमाग का ट्रांसप्लांट तो हो जाएगा ना? मैडम अगर दिमाग का ट्रांसप्लांट होता तो सुनील शेट्टी रोहित शेट्टी ना बन जाता, सुरेंद्र सिंह मनमोहन सिंह ना बन जाता। तो मतलब जिसके पास दिमाग नहीं होता वो पागल होते हैं? नहीं मैडम, वो पागल नहीं होते, वो तो एमएलए और एमपी होते हैं। पागल तो हम लोग जो उनको वोट देते हैं। तो डॉक्टर साहब बताइए कि पागल की असली डेफिनेशन क्या है? देखिए मैडम, जो रामगोपाल वर्मा है ना, मैं नाम नहीं डेफिनेशन पूछ रही हूँ। मैडम पूरी बात तो सुन लो। हाँ। जो आदमी रामगोपाल वर्मा की आग 2 बार देखने की जिद करे वो आदमी पागल होता है। मैंने तो एक भी बार नहीं देखी, तो मैं पागल कैसे हो गई? देखिए मैडम, सारा क्रेडिट रामू को थोड़ी देना, कुछ लोग पैदाइशी पागल भी तो होते कि नहीं? वाह डॉक्टर साहब, आप तो बहुत इंटेलिजेंट है। आपके हॉस्पिटल में बड़े बड़े लोग आते होंगे, कभी कोई सेलिब्रिटी आया है? बड़े सेलिब्रिटी आए हैं मैडम, अभी परसों शेखर सुमन आए थे। ठीक हो गए? अरे वो इलाज कराने नहीं आए, हॉस्पिटल को डोनेशन देने आए थे। कह रहे 10 लाख का चेक ले लो, मैं हॉस्पिटल को दान करता हूँ।
मैंने कहा सर हमें क्यों दान कर रहे हो, आप अपनी म्यूजिक एल्बम निकालो। कहते रख लो, एक ही बात है। और कौन कौन आया था? और ये सुरिंदर आया था तबले समेत। ये भी? अरे इलाज कराने नहीं आया था, ये पागलों को तबला सिखाता है। तो समझदार लोग इससे सीखते नहीं है, और समझदारों के साथ इनकी बनती भी नहीं है, और तुम्हारे साथ भी इसकी बनने वाली नहीं है। क्यों? देखो मैडम तुम ठीक हो चुकी हो ना, ये लो तुम्हारा सर्टिफिकेट। थैंक यू, लेकिन सर्टिफिकेट लिया नहीं, थैंक यू ये है। थैंक यू, मगर इस पे तो सुरिंदर का नाम लिखा है। तो क्या फर्क पड़ता है मैडम, वो भी तो सुनील पाल का सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है। मैं तो खुद डॉक्टर चड्डा का सर्टिफिकेट लेके डॉक्टरी कर रहा हूँ, वैसे मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ। तो डॉक्टर चड्डा का है? डॉक्टर चड्डा बीमार चल रहे हैं, उनकी बीवी डॉक्टर चड्डी वो भी बीमार चल रही है। डॉक्टर चड्डा मेरे पास इलाज करवाने आने वाले हैं, मैं 2 महीने में उनको इलाज कर दूंगा। अबे पागल, मैं ही डॉक्टर शालिनी चड्डा हूँ, और तुम्हें ठीक करने के लिए मैं पागल की एक्टिंग कर रही हूँ, लेकिन तुम तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले। चलो अंदर। जब बता ही दिया है मैं पागल हूँ तो पागल वाली बिग तो पहन लूं मैं जरा। हाँ। अंदर क्यों जाऊं, मेरे बात बताओ एक। जब सरकार ने कहा है कि 15 अगस्त को 5 पागल छोड़ने, मुझे क्यों नहीं छोड़ रही तुम? अरे जो पागल ठीक हो चुके उनको छोड़ना है, जो पागल है उनको क्यों छोड़ना है? अच्छा मैं पागल हूँ? हाँ। मैं पागल नहीं हूँ मिलोड। पागल तो अंग्रेज है। सालों ने जब सॉरी वर्ड ऑलरेडी बना हुआ था, अपोलोजाइज क्यों बनाया? पागल तुम हो, पागल मैं नहीं हूँ। पागल तुम हो, तुम हो पागल। मैं पागल नहीं हूँ। तुम पागल हो? नहीं। नहीं हो? नहीं। तो फिर एक बात बताओ, हाँ। गोलमाल 3 हिट होगी कि नहीं होगी? अरे जबरदस्त हिट होगी, लेकिन इस सवाल का इलाज से क्या कनेक्शन? देखो मैडम, सारे एक्टर में मजा नहीं आ रहा था, मैंने एक स्कीम लगाई। मैंने कहा ये सवाल पूछता हूँ जिससे शेट्टी साहब खुश होंगे। अब आप बताओ, अगर पागल होता तो इतना डीप सोच सकता था मैं? ऑडियंस को फिर भी नहीं मजा आ रहा। आपको मजा नहीं आ रहा है? तो फिर 16 अगस्त से एक नया शो आ रहा है, हर सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे। डॉक्टर साहब नाम बताइए जरा क्या है? कॉमेडी का डेली सोप, सोमवार से गुरुवार हर रात 9 बजे सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। ये लाइन बड़ी याद है, अपनी लाइनें भी याद किया करो। अब नंबर ले अपनी बुआ से। नहीं नहीं चोर 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 चोर। नहीं। जज साहब, तंग आ गया हूं मैं अपनी इस इमेज से। चोर चोर चोर। अगर रॉपटी के ऑफिस से अपने नाम का चेक चुराना चोरी है तो मैं चोर हूं। मैंने तो अपना टैलेंट दिखा दिया, लेकिन उन्होंने भी अपना टैलेंट दिखा दिया, साइन ही नहीं किए सर। लेकिन आज मैं अपनी इस इमेज को बदल दूंगा, इससे आजाद होकर रहूंगा। चला जाऊंगा मैं, लेकिन अगर ऊपर जा ही रहा हूं तो 1-2 फोटो खींच के ले जाता हूं, दिल लगा रहेगा। स्माइल प्लीज सर। तेरा बेड़ा कर दो। आई आई, मैं यहाँ मरने आया, मार क्यों रही है? कौन है तू? मैं आपकी केयर टेकर हूँ बेटा। बेटा जाने से पहले तेरे बॉडी पार्ट्स दान दे दे बेटा। कमाल है, मेरी पूरे की वैल्यू नहीं, तू बॉडी पार्ट्स का अचार डालेगी? हाँ, मेरा दिमाग ले ले, वहाँ डस्टबिन में डाल दे बेटा। अगर गंदा हो गया तो? कोई बात नहीं बेटा, डस्टबिन धो लेंगे। मुझे पता है, यहाँ पर इसी तरह बेइज्जती कर करके मारा जाता है। मुझे मरने का स्पॉट दिखा जल्दी। ये देख बेटा, ये देख, यहाँ मरेगा, कूद के मरेगा ना तो अगले जन्म में शेर बन जाएगा बेटा। यहीं से कूदूंगा, शेर बनूंगा, फिर किसी की भी लाइन बोलूंगा, साला कोई बोल के दिखाए मेरे सामने। देख लो अर्चना, इसे चाहे शेर बना दो, काम यही करेगा। वाह, यहाँ तो लाइंस भी हैं। अरे ये ट्रेन की लाइन है, तेरे किसी काम के नहीं है बेटा। अम्मा, लाइन किसी की भी हो मेरे काम आ जाती है। आज मैं इस पे सुसाइड करूंगा। यस बेटा, ट्रेन तेरे ऊपर से निकलेगी, लोग हंसेंगे। तो हंसेंगे ही, इतना बड़ा कॉमेडियन हूं, जब मेरी बॉडी कटेगी तो अंदर में से पंच ही निकलेंगे। वो क्यों बेटा? भाई सिंपल सी बात है, 3 साल से ये शो चल रहा है, बाहर तो निकाले नहीं, अंदर ही पड़े होंगे कहीं ना कहीं। बेटा तो एक बोतल खून ही दे जा। हाँ, बोतल खून दे दूं और उधर मेरी ट्रेन निकल जाए। ट्रेन निकल गई तो क्या होगा? ऊपर से जहाज निकल जाएगा, उसके नीचे मर जाना बेटा। नहीं, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। नहीं बेटा, छूट जाएगी। अरे
निकल गई ना? अब कैसे मरूं? बेटा ये देख गोल्ड का फंदा। गोल्ड का फंदा कम, बपीलरी की चेन ज्यादा लग रही है। ये वही है बेटा। ये तो हमारे स्क्रिप्ट में था ही नहीं, फिर इसे यहाँ क्यों लटकाया? पंच मारने के लिए बेटा। हर चीज राइटर की करेंगे तो एलिमिनेशन पक्की है बेटा। सही बात है, हमारा राइटर देख लो, उतने उसने स्क्रिप्ट में पंच नहीं डाले जितनी प्रॉपर्टी डाल दी है। एक बात बताओ, ये तुम सब कुछ कैसे संभाल लेती हो? बेटा पार्टनर बचपन से नालायक मिल जाए तो आदमी सब कुछ सीख जाता है बेटा। चल, मुझे शांति से मरने दे, तू जा यहाँ से। बेटा अगर मैं चली जाऊंगी तो सुसाइड करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही मर जाएगा तू। जाने से पहले अपनी पार्टनर सलोनी को तो फोन करके बता दूं कि मैं जा रहा हूं। हेलो सलोनी। नहीं, मैं आज नहीं आ सकता, मेरा आज सुसाइड है, कल मिलता हूं। चल बाद में मिलता हूं, ओके बाय। रोहित जी, आपको तो पता ही है सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में हुआ। देखो राइटर ने ये इंश्योरेंस लोन लिख दिया, पंच डाला ही नहीं इसका कोई। फालतू में खर्चा कराया प्रोडक्शन वालों का। रुक जाओ राजीव भैया, रुक जाओ, मैं आपको एलिमिनेट होने नहीं दूंगी भैया। अबे एलिमिनेट? सॉरी सच मुंह से निकल गया। दरवाजा खोलो। अबे तूने हिंदी फिल्में नहीं देखी? ऐसी सिचुएशन में दरवाजा तोड़ देते हैं। ठीक है। अबे क्या हो गया तुझे? इससे अच्छा आप जाके मर जाओ। ठीक है, मैं सच में सुसाइड कर लूंगा। ऑल द बेस्ट। अबे मैं बीए के पेपर देने जा रहा हूँ। ऑल द बेस्ट। इतना डर रहे हो तो सुसाइड क्यों कर रहे हो? क्या करूं, तंग आ गया हूं मैं अपनी इस इमेज से। लेकिन मैं छुटकारा पाके रहूंगा इस इमेज से। अगर इसी तरह से इमेज से आजादी मिलती तो सबसे पहले अर्चना जी सुसाइड करती। अच्छी भली नाजुक कली को बरगद का पेड़ बना के रखा है। अगर इसी तरह आजादी मिलती तो सुरिंदर सुसाइड करता। अच्छे भले तबला वादक को थबड़ थबड़ बना के रखा है। अगर इसी तरह आजादी मिलती तो सुरवीन सुसाइड करती। अच्छे बड़े मुंह को छोड़कर टांगों पे इज्जत करते हैं। थैंक यू सलोनी, तूने मेरी आंखें खोल दी बेटा। अब मैं नहीं मरूंगा, अब मैं दूसरों को मारूंगा। वो क्यों राजीव भैया? जब हमने पंच दूसरों के मारे हैं तो आदमी भी तो दूसरों के मारेंगे। थैंक यू जी। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates